Hello everyone, welcome to the More Computer Academy. Today we will discuss about KVS NVS Recruitment Notification 2025. ओके, KVS NVS ने अपना रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है एंड आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसीज रिलीज हुई हैं NVS और NVS में. ओके, एंड उसके बाद हम जो सिलेबस है, एज क्राइटेरिया है, उसके बारे में बात करेंगे. टायर 1 में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के रहेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे. और उसके बाद जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म की चार्जेस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, लेट्स बिगिन. जो सबसे पहले है असिस्टेंट कमिश्नर की जो पोस्ट है केवीएस ने रिलीज की हैं ग्रुप ए की. इसमें टोटल पोस्ट हैं 8. असिस्टेंट कमिश्नर की जो ग्रुप ए की एनवीएस ने रिलीज की हैं वो अपनी कितनी हैं, टोटल 9 वैकेंसीज हैं. अगर हम प्रिंसिपल ग्रुप ए की पोस्ट हैं, टोटल पोस्ट 134 हैं केवीएस में और एनवीएस में कितनी है 93. ओके, जिनमें से जनरल की कितनी है 68 केवीएस में रिलीज हुई हैं, एनवीएस में 49. हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे टीजीटी और पीजीटी पे. ओके, एंड जो हमारा पीजीटी है, पीजीटी केवीएस ने जो वैकेंसी रिलीज़ की हैं, यहाँ पे हिंदी में कितनी है 124 वैकेंसी रिलीज़ हुई हैं, इंग्लिश की 164 हैं, फिजिक्स की 213 है, केमिस्ट्री में अपना 204 हैं, मैथमेटिक्स में 80 हैं, बायोलॉजी में 127 हैं, हिस्ट्री में 75 हैं, ज्योग्राफी में 73 हैं, इकोनॉमिक्स में 129 हैं. अगर हम कॉमर्स की बात करें तो 96 हैं, कंप्यूटर साइंस में 176 हैं. आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं. जो अपनी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज हैं वो 76 हैं और बायोटेक्नोलॉजी में अपनी 4 वैकेंसीज हैं. सबसे कम वैकेंसीज किसकी हैं, बायोटेक्नोलॉजी की. और सबसे हाईएस्ट जो वैकेंसी हैं वो अपनी रिलीज हुई हैं फिजिक्स की. ओके, पीजीटी केवीएस ने ये रिलीज की हैं. टोटल यहाँ पे वैकेंसी हैं 1465 वैकेंसीज रिलीज हुई हैं. अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी एनवीएस ने जो रिलीज़ की हैं, हिंदी में टोटल पोस्ट अपनी 127 रिलीज़ हुई हैं, इंग्लिश में 146 हैं, फिजिक्स में 186 हैं, केमिस्ट्री में 121 हैं, एंड मैथमेटिक्स में 167 है, बायोलॉजी में 161, हिस्ट्री में 110, ज्योग्राफी में 106. इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें 148 हैं टोटल वैकेंसीज अपनी, कॉमर्स में 43 वैकेंसीज हैं, कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें तो 135 वैकेंसीज एनवीएस ने रिलीज़ की हैं. फिजिक्स एजुकेशन की अगर हम फिजिकल एजुकेशन की मेल और फीमेल की दोनों की कितनी वैकेंसीज आई हैं 63. टोटल यहाँ पे एनवीएस ने रिलीज़ की हैं 1513 जो वैकेंसीज हैं यहाँ पे रिलीज़ हुई हैं. अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की एनवीएस ने यहाँ पे टोटल वैकेंसीज रिलीज़ की हैं 18. ओके, अगर हम बात करें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी की केवीएस में अगर हम बात करें तो हिंदी में सबसे कम वैकेंसीज रिलीज़ हुई हैं, कितनी हैं 13. इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में 314 रिलीज़ हुई हैं. अगर हम बात करें संस्कृत में तो 529 सबसे ज़्यादा वैकेंसीज रिलीज़ हुई हैं संस्कृत की टीजीटी की केवीएस में. सोशल स्टडीज़ में हम बात करें तो टोटल वैकेंसी कितनी है 327, मैथमेटिक्स में कितनी है 413, साइंस में 177, एंड फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन की बात करें तो 144, आर्ट एजुकेशन में 134 हैं, एंड वर्क एक्सपीरियंस में 250 हैं, एंड स्पेशल एजुकेटर में 493 हैं. ओके, टोटल यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो 2794 वैकेंसीज रिलीज़ हुई हैं. अगर हम लाइब्रेरियन की बात करें तो लाइब्रेरियन की केवीएस की कितनी है टोटल पोस्ट, यहाँ पे 147 पोस्ट रिलीज़ हुई हैं. अगर हम टीजीटी एनवीएस की बात करें तो हिंदी में टोटल जो पोस्ट रिलीज़ हुए हैं 251 है, इंग्लिश में 281 है, सोशल स्टडीज़ में 157 है, मैथमेटिक्स में 279 है, साइंस में 208 हैं, एंड टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल की 124 हैं, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन फीमेल की जो 128 हैं, एंड टीजीटी आर्ट की अगर हम बात करें तो टीजीटी आर्ट की 144 हैं. जो सबसे मेन है अपना कंप्यूटर साइंस में अपना 267 सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी रिलीज़ हुई हैं टीजीटी एनवीएस ने कंप्यूटर साइंस की रिलीज़ की हैं. अगर यहाँ पे टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो
653 वैकेंसीज़ हैं। एंड टीजीटी म्यूज़िक की बात करें तो इसमें 124 वैकेंसीज रिलीज़ हुई हैं, लाइब्रेरियन की 134 हैं एंड स्पेशल एजुकेटर की 495, ये भी अच्छी वैकेंसीज रिलीज़ हुई हैं। स्पेशल एजुकेटर की भी किस में, एनवीएस में। टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो 2978 वैकेंसीज रिलीज़ की हैं एनवीएस ने टीजीटी की। ओके। एंड टीजीटी थर्ड लैंग्वेज एनवीएस ने रिलीज़ की हैं। टोटल वैकेंसी अपनी यहाँ पे हैं 443 वैकेंसीज। ओके। अगर हम प्राइमरी टीचर की बात करें केवीएस में तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी आई हैं 3365 वैकेंसीज हैं। अगर नॉन टीचिंग की यहाँ पे बात करें तो टोटल यहाँ पे वैकेंसीज रिलीज़ हुई हैं वो अपनी हैं, ये पोस्ट वाइज हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। नॉन टीचिंग की अगर हम बात करें एनवीएस में तो इसमें भी पोस्ट वाइज रिलीज़ की गई हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी अगर हम बात करें तो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएनवी कैडर की 552 वैकेंसी, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज इसमें आई हैं। ओके। अगर हम बात करें यहाँ पे एज क्राइटेरिया की तो अपना जो एज क्राइटेरिया रहेगा हम फोकस करेंगे केवीएस एंड ये टीजीटी पीजीटी पे। ओके। थोड़ा सा यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं। जो अपना असिस्टेंट कमिश्नर है वो यहाँ पे जो उनकी एज लिमिट रहेगी वो 50 ईयर होना चाहिए। इससे ज़्यादा एलिजिबल नहीं है। ओके। 50 या 50 से कम एज वाले ही इसमें कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल के लिए मिनिमम कितनी होनी चाहिए हमारी एज 35 और मैक्सिमम 50 ईयर। ओके। अगर वॉइस प्रिंसिपल की बात करें केवीएस में तो इसकी जो मिनिमम एज है 35 होना चाहिए, मैक्सिमम 45। अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की अगर हम बात करें तो इसमें जो अपनी अपर एज है वो कितनी होनी चाहिए, 40 से ज़्यादा इसमें एलिजिबल नहीं रहेगा। कितनी होनी चाहिए, 40 या 40 से कम। ओके। इसमें पोस्ट वाइज जो है अपना मेंशन किया हुआ है अपना सब्जेक्ट में, मतलब हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए इंग्लिश में। पीजीटी एनवीएस केवीएस सब ने अपना जो ये मास्टर डिग्री है जो सब्जेक्ट की वो यहाँ पे डिफाइन किया है। केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड कंप्यूटर साइंस, वेयर इट इज़ कॉमर्स एंड ऑल। अगर हम यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में हमारे पास क्या होना चाहिए, जो क्वालिफिकेशन रहेगी, एज लिमिट रहेगी 40 या 40 से कम हमारी एज लिमिट होनी चाहिए पीजीटी के लिए। एंड यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो एमएससी होनी चाहिए या एमसीए। 50% हमारे मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। हमारे पास बीए डिग्री होनी चाहिए। एंड और हमारे पास क्या होना चाहिए, यस हमारे पास यही होना चाहिए। अगर किसी के पास अपना 4 ईयर की बीएड है, 50% उसमें मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। पर जो बीएड है वो कंपल्शन है अभी किसमें, ये जो अपना टीजीटी की पोस्ट में। ओके। एंड अगर हम बात करें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत एंड थर्ड लैंग्वेज के लिए यहाँ पे एज लिमिट जो मेंशन की गई है वो 53 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। बीएड मैंडेटरी है और जो हमारा कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें 50% हमारा मार्क्स होना चाहिए। इसमें कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की इन्होंने बहुत बात की गई है कि जिस भी कैंडिडेट का एक्सपीरियंस रहेगा केवीएस स्कूल में या फिर रेजिडेंशियल स्कूल में, एनवीएस में, जिसके पास कंप्यूटर की नॉलेज होगी और जिसके पास जो फ्लुएंसी रहेगी इंग्लिश या हिंदी की या किसी भी लैंग्वेज में, अगर उनको नॉलेज रहेगी तो उनको क्या किया जाएगा, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी इस एग्ज़ाम में। ओके। इस पोस्ट के लिए उनको प्रेफरेंस मिलेगी। बहुत ही लंबा अपना ये नोटिफिकेशन है। अगर हम बात करें यहाँ पे सिलेबस की, हम बात कर लेते हैं अपना जो यहाँ पे जो अपना सिलेबस है, ये जो टायर 1 है, टायर 1 क्या रहेगा, क्वालिफाइंग मार्क्स का रहेगा और ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। इसमें जो हमारे सब्जेक्ट रहेंगे वो उस पर हम थोड़ा फोकस कर लेते हैं कि हमारे जो
जो टायर 1 के अंदर सब्जेक्ट रहेंगे वो हमारे कितने रहेंगे, 6 हमारे सब्जेक्ट रहेंगे। जो पार्ट 1 2 3 करके ये डिवाइड किया हुआ है। पार्ट 1 हमारा क्या है, रीजनिंग का। इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 60 मार्क्स का होगा। मतलब 1 क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का हमारा 1 क्वेश्चन होगा। ओके। एंड अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, उसमें न्यूमेरिक एबिलिटी होगी। ये मैथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। 20 क्वेश्चंस मैथ के आएंगे और टोटल हमारे पास मार्क्स कितने होंगे, 60। अगर हम कंप्यूटर लिटरेसी की बात करें, हमारे पास जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है उसके 20 क्वेश्चंस आएंगे और जिसका जो टोटल मार्क्स है 60 होगी। अगर हम जनरल नॉलेज की जीके की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 20 एंड 60 जो है हमारे टोटल मार्क्स रहेंगे। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जिसमें इंग्लिश है, उसमें हमारे कितने क्वेश्चन आएंगे, 10, और ये हमारा टोटल कितने मार्क्स का हो जाएगा, 30 का। इसके अलावा जो हमारा पार्ट 6 है, उस पार्ट में हमें कोई भी अनदर लैंग्वेज को चूज़ करना है अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस। एंड लैंग्वेज लेटेंसी टेस्ट होगा। उसमें हम हिंदी, बंगाली, मराठी, तमिल कुछ भी हम चूज़ कर सकते हैं। जो हमारा कितने जिसमें जो इस लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो कितने रहेंगे, 10 रहेंगे। मार्क्स अपने 30 रहेंगे। तो टोटल मार्क्स यहाँ पे कितने आ गए, 300। नंबर ऑफ क्वेश्चंस टायर 1 में 100 होंगे। ओके। एंड 2 आवर का हमारा जो टाइमिंग रहेगा, ओके, टायर 1 में। और अगर हम मल्टीटास्किंग एनवीएस टायर 1 की बात करें तो ये भी अपना क्या रहेगा, क्वालिफाइंग रहेगा। 2 आवर्स का ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप ये एमसीक्यू बेस्ड अपना इसका मोड रहेगा। ओके। एमसीक्यू बेस्ड हमारा क्वेश्चंस होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। इसमें अपने 4 पार्ट रहेंगे। फर्स्ट जो पार्ट है जनरल अवेयरनेस का, करंट अफेयर का, 20 क्वेश्चंस आएंगे 60 मार्क्स के। सेम थिंग है, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। ओके। इसमें बेसिक नॉलेज कंप्यूटर ऑपरेशन की कितने, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 होने चाहिए। टोटल मार्क्स कितना होना चाहिए, 120। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट की अगर हम बात करें, टेस्ट की, तो ये अपना क्या है, इंग्लिश का रहेगा। इसमें 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मार्क्स कितने रहेंगे, 60। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो हमें चूज़ करना है, उनमें से 20 क्वेश्चंस रहेंगे और 60 मार्क्स के रहेंगे। टोटल यहाँ पे भी अपना कितने रहेगा, टोटल जो मार्क्स हैं वो अपने हैं 300 एंड टोटल क्वेश्चंस आएंगे वो कितने आएंगे, 100 क्वेश्चंस। ये 2 आवर का रहेगा। और हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग अपनी कितनी रहेगी, टायर 1 में 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। एंड अगर हम टायर 2 की बात करें तो टायर 2 में हमने जो भी सब्जेक्ट चूज़ किया है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे वो कितने आएंगे, 60 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। 10 क्वेश्चंस अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे, जिसमें 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। कौन सा, जो हमारा सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होगा, 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। और एमसीक्यू है वो 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। सो हमारे पास कितने हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव में 60 मार्क्स का रहेगा और जो डिस्क्रिप्टिव है वो कितने मार्क्स का रहेगा, 40 मार्क्स का। ओके। टोटल हमारे पास कितना होगा, 100। उसके बाद हमारी इसमें अगर जो टाइमिंग की बात करें तो ये हमें कितना मिलेगा, इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 हमारी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। एंड इसका जो टाइमिंग रहेगा वो 2.5 आवर हमें टाइम ड्यूरेशन रहेगा इस एग्जामिनेशन के लिए। ओके। और नेगेटिव मार्किंग अपनी 0.25 रहेगी, ये हमने बात कर ली है। और 1 सेकेंड, अगर हम बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमसे 2 टाइप से हमें चार्जेस लिए जाएंगे। एक फॉर्म की जो प्रोसेसिंग फ़ीस है उसकी अलग से हमें पे करनी पड़ेगी, और जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी है जो हम एग्ज़ाम देंगे उसके लिए हमें अलग से पे करना होगा। तो ये 2 टाइप से हमसे फ़ीस जो है कलेक्ट करेंगे। प्रोसेसिंग फ़ीस जो है सभी की 500 रहेगी। एग्ज़ामिनेशन फ़ी पोस्ट वाइज वरी करेगी। ये अपना अगर हम असिस्टेंट कमिश्नर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो ये 2800 जो इनकी फ़ीस रहेगी। 2300 एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है। प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी है अपनी, 500। अगर हम पीजीटी की बात करें, पीजीटी असिस्टेंट इंजीनियर, फाइनेंस ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, टीजीटी
लाइब्रेरियन और पीआरटी एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और जूनियर ट्रांसलेटर की अगर हम बात करें, यहाँ तक जिन भी पोस्ट के लिए जिसने अप्लाई किया है उसको 2000 रुपीज़ पे करने होंगे। ओके, 1500 अपने एग्जामिनेशन फ़ीस रहेगी, 500 प्रोसेसिंग फ़ीस एंड जो रिमेनिंग है उन सभी के जो चार्जेस हैं वो कितने रहेंगे, 1700, जिसमें से 200 जो रहेंगे एग्जामिनेशन फ़ीस 200 एंड 500 कितना रहेगा प्रोसेसिंग फ़ीस। ओके, ये सारा हमारा क्या था, आज का डिस्कशन था, जो भी हमारी वैकेंसीज रिलीज़ हुई हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। और इसमें एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही कम टाइम देते हैं अपने एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के लिए। अराउंड 2 मंथ या 2.5 मंथ है हमारे पास प्रिपरेशन का, एंड उसके बाद हमारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। इसीलिए सभी अपना अच्छे से तैयारी को कंटिन्यू करें एंड होप सो इस ईयर या नेक्स्ट 26 में जब एग्ज़ाम होगा बहुत सारी खुशियाँ सबको मिलेंगी एंड सब लोग बहुत अच्छे से अपना एग्ज़ाम को प्रिपेयर करें। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू एवरीवन।